क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में यहाँ क्यों हैं? आपने आध्यात्मिक विकास का यह मार्ग क्यों चुना? हो सकता है कि ब्रह्मांड ने ही आपको किसी गहरे सत्य की खोज के लिए इस यात्रा पर भेजा हो, क्योंकि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है और आपकी आत्मा आत्मज्ञान के लिए तरसती है। आइए हम इस रहस्यमय पथ पर एक साथ पहला कदम उठाएं और आध्यात्मिक पथ के रहस्य का पता लगाएं। आध्यात्मिक मार्ग केवल विश्वासों या अनुष्ठानों के संग्रह से कहीं अधिक है। यह आपके अंतरतम अस्तित्व की यात्रा है, आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तरों की खोज है। यह आपके जीवन के सही अर्थ को समझने और आपके भीतर मौजूद परमात्मा से जुड़ने के बारे में है। धर्म के विपरीत, जो अक्सर निर्धारित सिद्धांतों और संस्थानों पर आधारित होता है, आध्यात्मिकता उच्च स्व और सार्वभौमिक सत्य के लिए एक व्यक्तिगत अंतरंग खोज है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतहीन रास्ते पर पैदल यात्री हैं जो घने जंगलों और विशाल मैदानों से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर कोई पूर्व निर्धारित रास्ते नहीं है, कोई नक्शे नहीं है, केवल आपकी आंतरिक आवाज है जो आपका मार्गदर्शन करती है। आध्यात्मिक और धार्मिक होने के बीच का अंतर उस यात्री के बीच के अंतर जैसा है जो दुनिया की खोज करता है और एक पर्यटक जो केवल निर्दिष्ट स्थलों का दौरा करता है। आध्यात्मिक यात्री अपने हृदय और आंतरिक संकेतों का अनुसरण करता है, जबकि धार्मिक पर्यटक पूर्वस्थापित पथों पर अड़ा रहता है। आध्यात्मिक पथ पर पहला कदम एक नए दिन के जागरण की तरह कोमल और डरपोक हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने मन की शांति में डूबने के लिए ध्यान से शुरुआत करें, या आप प्रकृति में प्रेरणा पा सकते हैं, जहां पेड़ और नदियां अपनी कहानियां सुनाते हैं। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। आप अपने विचारों और अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए एक आध्यात्मिक पत्रिका भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पथ पर चिंतन एक शक्तिशाली उपकरण है। आप इस रास्ते की तलाश क्यों कर रहे हैं? आपको आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए क्या प्रेरित करता है? शायद यह सांसारिक चीजों के प्रति असंतोष की गहरी भावना है, यह ज्ञान की जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। शायद आप आंतरिक शांति की तलाश में हैं, एक ऐसा संतुलन जो आपको जीवन के तूफानों से पार ले जाएगा। या फिर आप किसी बड़ी चीज से, किसी ऐसी चीज से जुड़ाव की चाहत रखते हैं जो आपके अस्तित्व से परे हो। अब हम एक रोमांचक बिंदु पर आते हैं। आपकी व्यक्तिगत प्रेरणा ही कुंजी है। वह चिंगारी है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की आग को प्रज्वलित करती है। इस मार्ग पर चलने का कोई सही या गलत कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है और प्रत्येक मार्ग व्यक्तिगत है। आगे हम इस यात्रा के साथ आने वाली चुनौतियों और खुशियों के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए, क्योंकि साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ है। अब जब आपने आध्यात्मिक पथ में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो आइए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर गहराई से विचार करें, लगातार अच्छा बने रहने का जाल। यह विषय जितना आकर्षक है, उतना ही महत्वपूर्ण भी आध्यात्मिक पथ पर होने वाली एक सामान्य त्रुटि पर प्रकाश डालता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा होना आध्यात्मिक होने का पर्याय है। यह विश्वास सामाजिक अपेक्षाओं और अनुकूलन में गहराई से निहित है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि विनम्रता और दयालुता सर्वोच्च गुण हैं। लेकिन क्या इसका वास्तव में मतलब यह है कि दूसरों को खुश करने के लिए आपको हमेशा खुद को नकारना होगा? आध्यात्मिक मंडलियों में अच्छा होना अक्सर उच्च चेतना के बराबर माना जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को दबाकर और खुद को लगातार अलग रखकर उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है। लेकिन सच्चाई अधिक जटिल है। समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि स्वीकार किए जाने और प्यार पाने के लिए हमें हमेशा अच्छा बनना चाहिए। यह कंडीशनिंग बचपन में शुरू होती है और जीवन भर जारी रहती है। माता पिता, शिक्षक और यहाँ तक कि मित्र भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आज्ञाकारी और दयालु व्यवहार करें, भले ही इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और सीमाओं की अनदेखी करनी पड़े। ये अपेक्षाएं अक्सर अनजाने में पारित हो जाती हैं और अनुरूप होने का दबाव बढ़ जाता है। अच्छा होने की सीमाएं और इसकी कमियां तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं जब आप खुद को बार बार हाँ कहते हुए पाते हैं, भले ही आपका आंतरिक स्वयं नहीं चिल्ला रहा हो। अच्छा होने के कारण आप स्वयं को खो सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकते हैं और अंततः आंतरिक असंतोष की स्थिति में रह सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण आपके पेशेवर जीवन की एक स्थिति हो सकती है जिसमें आप लगातार ओवरटाइम काम करते हैं क्योंकि आप अन्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं। या आध्यात्मिक समुदायों में जहां आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको हमेशा सकारात्मक और समझदार रहने की जरूरत है,
तब भी जब आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हो। एक आध्यात्मिक शिक्षक के बारे में सोचें जो अपने छात्रों से हर समय विनम्र और मददगार होने की उम्मीद करता है। ये छात्र शिक्षक या समुदाय के लाभ के लिए अपनी जरूरतों को अलग रखने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह पहली बार में निस्वार्थ लग सकता है, लेकिन यह अक्सर आंतरिक संघर्ष और प्रामाणिक अभिव्यक्ति की कमी का कारण बनता है। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। आध्यात्मिक पथ पर प्रामाणिकता और आत्म देखभाल महत्वपूर्ण तत्व हैं। उनका मतलब है कि आप अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार हैं, कि आप अपनी जरूरतों का सम्मान करते हैं और सीमाएं निर्धारित करते हैं। यह कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि आपके सच्चे सुख की अभिव्यक्ति है। आप यहाँ अन्य लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपनी सच्चाई को जीने के लिए हैं। इसके बाद हम प्रामाणिकता के बारे में बात करेंगे और अन्य लोगों की अपेक्षाओं तक सीमित हुए बिना अपनी सच्चाई को जीना कैसे सीखें। बने रहें और स्वयं को आध्यात्मिक पथ के रहस्यों में और आगे ले जाने दें। अब जब हमने लगातार अच्छा बने रहने के जाल को पहचान लिया है, तो आध्यात्मिक पथ पर प्रामाणिकता के सही अर्थ का पता लगाने का समय आ गया है। प्रामाणिकता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक अनिवार्य घटक है। इसका मतलब है कि आप अपने आंतरिक सुख के साथ सद्भाव में रहते हैं, अपना सच बोलते हैं और बाहरी अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों से निर्देशित हुए बिना कार्य करते हैं। आध्यात्मिक पथ पर प्रामाणिकता के महत्व को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। यह एक पूर्ण और वास्तविक जीवन की कुंजी है। प्रामाणिक होने का अर्थ है स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ। इसका मतलब है कि आप मुखौटा नहीं पहनते हैं और दूसरों को खुश करने या अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। इसके बजाय आप अपना सत्य जीते हैं, जो आपको अन्य लोगों और ब्रह्मांड के साथ गहरे और सच्चे संबंधों का अनुभव करने की अनुमति देता है। तो आप सच्ची आत्मजागरूकता कैसे विकसित करते हैं? इसकी शुरुआत सचेतनता और सचेत रूप से स्वयं को सुनने से होती है। मौन में बैठने के लिए नियमित रूप से समय निकालें और अपने विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन किए बिना उनका निरीक्षण करें। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। नियमित अभ्यास के माध्यम से आप अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो जाएंगे और अपनी सच्ची इच्छाओं और जरूरतों के बारे में गहरी समझ विकसित करेंगे। जर्नलिंग आपके विचारों को प्रतिबिंबित करने और आपके व्यवहार और भावनाओं में पैटर्न की पहचान करने का एक और मूल्यवान तरीका है। प्रामाणिकता और स्वार्थ के बीच अंतर को समझना जरूरी है। प्रामाणिक होने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही से या आत्मकेंद्रित कार्य करें। प्रामाणिकता का अर्थ है दूसरों की सच्चाई और जरूरतों का सम्मान करते हुए अपना सच जीना। दूसरी ओर, स्वार्थ दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है और खुद को बाकी सबसे ऊपर रखता है। एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने आंतरिक सुख के साथ गहरे संबंध से कार्य करता है और खुद को नकारे बिना ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करने में सक्षम होता है। प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक अभ्यास आपके आध्यात्मिक पथ के इस महत्वपूर्ण पहलू को मजबूत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक अभ्यास हो सकता है कि हर दिन सचेत रूप से एक ऐसा सच बोलें जिसे आपने पहले छुपाया हो। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो नहीं कहने का अभ्यास करें और देखें कि यह कैसा लगता है। प्रकृति में समय बिताएं और अपने दिल की शांत आवाजें सुनें। अपने आप को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दें, चाहे शब्दों के माध्यम से, कला के माध्यम से या संगीत के माध्यम से। अब हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा के एक आकर्षक पहलू पर आते हैं, आत्मस्वीकृति की शक्ति और आंतरिक सत्य। निम्नलिखित अध्यायों में हम यह पता लगाना जारी रखेंगे कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे रह सकते हैं और अपनी प्रामाणिकता को मजबूत कर सकते हैं। जिज्ञासु और खुले रहें, क्योंकि प्रामाणिकता का मार्ग आपके सच्चे सुख का मार्ग भी है। जैसे जैसे हम अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, अब हम एक आवश्यक विषय पर आते हैं, सीमाएं निर्धारित करना और आत्म देखभाल। ये पहलू एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए मौलिक हैं। सीमाएं निर्धारित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सीमाएं अदृश्य सुरक्षात्मक दीवारों की तरह हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा और संसाधनों को खत्म होने से बचाती हैं। वे हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करने और हमारे आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। स्पष्ट सीमाओं के बिना हम स्वयं पर हावी हो जाते हैं और स्वयं की उपेक्षा करते हैं। इसलिए सीमाएं कमजोरी का प्रतीक नहीं है,
बल्कि आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। आप स्वस्थ सीमाओं को कैसे पहचानते और निर्धारित करते हैं? इसकी शुरुआत आत्मजागरूकता और आपकी अपनी जरूरतों और सीमाओं के प्रति जागरूकता से होती है। अपनी बात सुने और पहचानें कि कौन सी परिस्थितियां या लोग आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं या आपको तनावग्रस्त कर देते हैं। एक बार जब आप अपनी सीमाएं जान लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना होता है। यह पहली बार में असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतना ही अधिक स्वाभाविक हो जाएगा। याद रखें कि नहीं कहना ठीक है और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आत्म देखभाल आध्यात्मिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसका मतलब है अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करना, अपनी जरूरतों को पहचानना और उनका ख्याल रखना। आत्म देखभाल केवल एक सामयिक विलासिता नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है जो आपकी भलाई और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने और अशांत समय में भी संतुलन में रहने की अनुमति देता है। आत्म देखभाल और तनाव कम करने की तकनीकें विविध और व्यक्तिगत रूप से अनुकूलनीय हैं। यहाँ कुछ हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहला, ध्यान और सचेतनता। हर दिन मौन में बैठने और अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालें। माइंडफुलनेस व्यायाम आपको पल में मौजूद रहने और तनाव कम करने में मदद करता है। दूसरा, व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। व्यायाम का वह रूप ढूंढें जिसमें आपको आनंद आता हो, चाहे वह योग हो, प्रकृति की सैर हो या नृत्य हो। शारीरिक गतिविधि तनाव हार्मोन को कम करने और सेहत को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरा, रचनात्मक अभिव्यक्ति। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने आंतरिक स्व से जुड़ने के लिए पेंटिंग, लेखन या संगीत बजाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों का उपयोग करें। चौथा, प्रकृति में समय। नियमित रूप से बाहर समय बिताएं। प्रकृति का उपचारात्मक प्रभाव है और यह आपको जमीन पर उतरने और आराम करने में मदद कर सकती है। पांचवां, आत्मचिंतन और जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखें। इससे आपको अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। छठा, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद। सुनिश्चित करें कि आप संतुलित आहार लें और अपने शरीर को सहारा देने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, आध्यात्मिक विकास की चुनौतियां और खुशियां। वहीं डटे रहें, क्योंकि सीमाओं को समझना और लागू करना तथा आत्म देखभाल गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब जब हम सीमाओं और आत्म देखभाल के महत्व को समझते हैं, तो अक्सर अप्रिय लेकिन अपरिहार्य संघर्षों पर ध्यान देने का समय आ गया है। संघर्ष न केवल चुनौतियां हैं, बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए मूल्यवान अवसर भी हैं। संघर्ष का आध्यात्मिक महत्व हमारे बारे में प्रतिबिंबित करने और हमें अपने बारे में गहरी अंतर्दृष्टि देने की क्षमता में निहित है। वे दर्पण के रूप में कार्य करते हैं जो हमें हमारी आंतरिक असुरक्षाओं, भय और अंधेरे पक्षों को दिखाते हैं। इन अप्रिय पहलुओं का सामना करके हम विकसित और परिवर्तित हो सकते हैं। संघर्ष हमें अपना आराम क्षेत्र छोड़ने और सोचने और कार्य करने के नए तरीके तलाशने के लिए मजबूर करते हैं। आप संघर्षों को रचनात्मक ढंग से कैसे देखते हैं? सबसे पहले, एक खुला और सचेत रवैया अपनाना जरूरी है। संघर्ष को खतरे के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और तुरंत आलोचना या अपना बचाव किए बिना सक्रिय रूप से सुनें। आप जो महसूस करते हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है, उसे स्पष्ट रूप से और सम्मानपूर्वक संप्रेषित करें और समझौता करने के लिए तैयार रहें। रचनात्मक संघर्ष समाधान के लिए धैर्य, सहानुभूति और स्वयं पर काम करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। क्षमा करना और नाराजगी दूर करना संघर्ष समाधान में आवश्यक कदम है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के व्यवहार को नजरअंदाज कर दें या भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उस दर्द और नकारात्मकता को दूर करने का निर्णय लेते हैं जो आपको बांधती है। क्षमा के माध्यम से आप स्वयं को मुक्त करते हैं और उपचार और आंतरिक शांति के लिए जगह बनाते हैं। नाराजगी को दूर करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समय और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। क्षमा अनुष्ठान करना सहायक हो सकता है, जैसे कि एक पत्र लिखना जो आप नहीं भेजते हैं, या स्वयं को नाराजगी को प्रेम और प्रकाश में विकसित करते हुए देखना। रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिक समुदायों के उदाहरण दिखाते हैं
कि संघर्षों को विकास के अवसरों के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी सहकर्मी के साथ आपकी बहस हो गई है। क्रोधित होने और खुद को बंद करने के बजाय आप विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने और एक सामान्य समाधान खोजने के लिए बातचीत की तलाश करते हैं। या एक आध्यात्मिक समुदाय में जहां विभिन्न व्यक्तित्व और विश्वास मिलते हैं, यहाँ यदि खुलेपन और सम्मान के साथ संपर्क किया जाए तो संघर्ष गहरी समझ और मजबूत संबंधों को जन्म दे सकते हैं। व्यावहारिक संघर्ष समाधान अभ्यास आपको इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। पहला, सक्रिय रूप से सुनना। दूसरे व्यक्ति को बिना किसी रुकावट या तुरंत आलोचना किए वास्तव में सुनने का अभ्यास करें। शब्दों के पीछे की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अहिंसक संचार। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अहिंसक संचार की तकनीक का उपयोग करें। तीसरा, सांस लेने की तकनीक और ध्यान। तनावपूर्ण क्षणों के दौरान शांत और केंद्रित रहने के लिए सांस लेने के व्यायाम और ध्यान का उपयोग करें। इससे आपको अधिक स्पष्टता से सोचने और विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी। चौथा, भूमिका निभाना। विभिन्न संघर्ष परिदृश्यों से निपटने और रचनात्मक समाधान विकसित करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण में भूमिका निभाने का अभ्यास करें। पांचवां, चिंतन और जर्नलिंग। किसी संघर्ष के बाद अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। इससे आपको पैटर्न पहचानने और स्थिति से सीखने में मदद मिलेगी। अब हम आपके आध्यात्मिक पथ के एक और आकर्षक पहलू पर आते हैं, ईमानदार होने का साहस और यह कैसे आपके जीवन और रिश्तों को बदल सकता है। जिज्ञासु और खुले रहें, क्योंकि आंतरिक सत्य की यात्रा खोजों और अंतर्दृष्टि से समृद्ध है। आध्यात्मिक विकास की हमारी निरंतर खोज में अब हम इस पथ पर सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक की ओर मुड़ते हैं, ईमानदारी। ईमानदार होने के साहस में परिवर्तनकारी शक्ति होती है और यह आपके जीवन को गहराई से बदल सकता है। आध्यात्मिक जीवन में ईमानदारी की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। ईमानदारी वह बुनियाद है जिस पर सच्ची आध्यात्मिक साधना का निर्माण होता है। वह प्रकाश है जो हमारे धोखे और आत्मझूठ के अंधेरे को भेदती है। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं तो आप अपने सच्चे उद्देश्य, जरूरतों और भावनाओं को पहचानते हैं। यह आत्मजागरूकता, उपचार और परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। ईमानदारी प्रामाणिकता के द्वार खोलती है और आपको अपने उच्च स्व के साथ तालमेल बिठाकर जीने की अनुमति देती है। आप अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार कैसे हो सकते हैं? अपने प्रति पूर्णतः पारदर्शी होकर शुरुआत करें। आत्मचिंतन करने और अपने विचारों और कार्यों पर सवाल उठाने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? और मुझे क्या डर या संदेह है? अप्रिय सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वे आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी हैं। दूसरों के प्रति ईमानदारी के लिए अपनी सच्चाई व्यक्त करने के साहस की आवश्यकता होती है, भले ही वह असुविधाजनक हो। इसका मतलब है मास्क न पहनना और दूसरे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका न निभाना। रिश्तों में ईमानदारी की भूमिका अमूल्य है। ईमानदार संचार विश्वास और अंतरंगता पैदा करता है। यह आपको और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे अपनी प्रामाणिकता दिखाने और वास्तविक संबंध बनाने की अनुमति देता है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आप स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं निर्धारित करते हैं जो गलतफहमी और संघर्ष को रोक सकती हैं। रिश्तों में ईमानदारी समझ और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। यह आपको संबंध के गहरे स्तर तक पहुंचने और एक साथ बढ़ने की अनुमति देता है। ईमानदार संचार के लिए व्यावहारिक सुझाव आपको इस महत्वपूर्ण कौशल को विकसित और मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, उपस्थित रहें। सुनिश्चित करें कि आप दूसरों से बात करते समय उस समय मौजूद हों। बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान भटकाए या बाधित किए बिना सक्रिय रूप से सुनें। दूसरा, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। दूसरे व्यक्ति को दोष देने या आलोचना करने के बजाय अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने के लिए संदेशों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मुझे दुख होता है जब आप। तीसरा, सम्मानजनक बने। ईमानदारी का मतलब ठेस पहुंचाना या विचारहीन होना नहीं है। अपने शब्दों का चयन करुणा और सम्मान के साथ करना सुनिश्चित करें। चौथा, धैर्य और समझ का अभ्यास करें। ईमानदार बातचीत असुविधाजनक हो सकती है, खासकर जब उनमें संवेदनशील विषय शामिल हों। अपने और दूसरों के प्रति धैर्य रखें और प्रक्रिया को समय दें। पांचवां, चिंतन करें और सीखें। एक ईमानदार बातचीत के बाद
चिंतन करने के लिए समय निकालें। आपने क्या सीखा? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं? अब हम एक रोमांचक विषय पर आते हैं, आंतरिक शक्ति का मार्ग और यह कैसे आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। उत्साहित और खुले रहें, क्योंकि आपके सच्चे स्व की यात्रा गहरी अंतर्दृष्टि और अद्भुत खोजों से भरी है। ईमानदार होने के साहस की खोज करने के बाद आइए अब आंतरिक शक्ति के मार्ग की ओर मुड़े। यह मार्ग आपके आध्यात्मिक विकास और जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने की आपकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का निर्माण इस समझ से शुरू होता है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। आंतरिक शक्ति का मतलब है कि आप अपना आंतरिक संतुलन खोए बिना विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने में सक्षम हैं। यह कठिन परिस्थितियों से सीखने और उनसे मजबूत होकर उभरने की क्षमता है। लचीलापन असफलताओं के बाद खुद को संभालने और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की कला है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आंतरिक शक्ति के केंद्रीय तत्व हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का आत्मविश्वास रखते हैं। यह आपको जोखिम उठाने और नई चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। दूसरी ओर, आत्मसम्मान आपके स्वयं के मूल्य और विशिष्टता की सराहना और मान्यता है। यह आपको अपनी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ खुद को स्वीकार करने और प्यार करने की अनुमति देता है। आंतरिक शक्ति तकनीकें आपके दैनिक जीवन में इन गुणों को विकसित और मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। पहला, ध्यान और सचेतनता। नियमित ध्यान आपको गहरी आंतरिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस व्यायाम आपको पल में मौजूद रहने में मदद करता है और खुद को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अभिभूत नहीं होने देता है। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि। अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। अपने अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए मैं मजबूत और सक्षम हूं या मैं प्यार और सम्मान का पात्र हूं जैसे वाक्यांशों को दोहराएं। तीसरा, शारीरिक गतिविधि। योग, दौड़ना या नृत्य जैसे शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करके और आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करके आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। चौथा, विजुअलाइजेशन। नियमित रूप से कल्पना करें कि आप चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट रहे हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और आपको अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। पांचवां, आत्म देखभाल। सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से अपने लिए समय निकालें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और आराम दें। आत्म देखभाल आंतरिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आध्यात्मिक शिक्षकों की कहानियां और प्रेरणा आपको इस मार्ग पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन दे सकती हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी के बारे में सोचें, जिन्होंने वर्षों की कैद के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन बनाए रखा और अंतः स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक बन गए। या थिच नहैत हान, वियतनामी भिक्षु जिन्होंने जागरूकता और करुणा पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक और प्रेरणादायक शख्सियत माया एंजेलो हैं, जिन्होंने दूसरों को साहस और आशा देने के लिए अपने दर्दनाक अतीत को शक्तिशाली शब्दों और कार्यों में बदल दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आंतरिक शक्ति अक्सर गहरे घावों से बढ़ती है और हम सभी में उठने और चमकने की क्षमता होती है। अब हम एक दिलचस्प विषय पर आते हैं, आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंध और कैसे ये दोनों पहलू आपको अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। जिज्ञासु और खुले रहें, क्योंकि आंतरिक शक्ति और ज्ञान की यात्रा खोजों और चमत्कारों से समृद्ध है। अब जब हमने आंतरिक शक्ति का पता लगा लिया है, तो आइए एक और गहरे विषय पर आगे बढ़े, आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंध। यह संबंध एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंध अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता में निहित है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ भावनाओं को समझने और रचनात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता है। दूसरी ओर, आध्यात्मिकता का तात्पर्य स्वयं, दूसरों और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध की खोज से है। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक और सुदृढ़ होती हैं। उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा कर सकती है, जबकि आध्यात्मिकता आपको अपनी भावनाओं से अधिक संवेदनशीलता और सचेत रूप से निपटने में मदद कर सकती है। आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित करते हैं? पहला कदम है अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना।
इसके लिए सचेतनता और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं का मूल्यांकन किए बिना उनका निरीक्षण करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। अपने आप से पूछें, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और मेरी भावनाएं मेरे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। अपनी भावनाओं की इस सचेत जांच के माध्यम से आप उन्हें बेहतर ढंग से समझना और नियंत्रित करना सीखते हैं। सहानुभूति और करुणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता है। यह आपको अन्य लोगों के साथ गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाने की अनुमति देता है। करुणा एक कदम आगे बढ़ती है। इसका अर्थ है सक्रिय रूप से महसूस करना और दूसरों की पीड़ा को कम करने की इच्छा रखना। दोनों गुण एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के लिए व्यायाम आपको इन कौशलों को विकसित और मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। पहला, माइंडफुलनेस प्रशिक्षण। अपनी भावनाओं और विचारों को सचेत रूप से नोटिस करने और स्वीकार करने के लिए नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ध्यान एक सहायक उपकरण हो सकता है। दूसरा, सहानुभूति अभ्यास। सचेत रूप से स्वयं को अन्य लोगों के स्थान पर रखें। कल्पना कीजिए कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और वे क्या अनुभव कर रहे हैं। यह किताबें पढ़ने, फिल्में देखने या कहानियां सुनने से किया जा सकता है। तीसरा, इमोशंस जर्नल। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी दैनिक भावनाओं को रिकॉर्ड करें। आपने क्या महसूस किया, आपने ऐसा क्यों महसूस किया और आपने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसे लिखें। इससे आपको पैटर्न पहचानने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। चौथा, करुणा अभ्यास। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके करुणा का अभ्यास करें। यह एक दयालु शब्द, मदद का हाथ या विचारशील इशारा हो सकता है। अपने हृदय में करुणा को महसूस करें और उसका विस्तार होने दें। पांचवां, आत्मचिंतन और प्रतिक्रिया। आत्मचिंतन के लिए नियमित समय निकालें और विश्वसनीय मित्रों या गुरुओं से ईमानदार प्रतिक्रिया लें। इससे आपको अंध स्थानों की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, करुणा और आत्मसुरक्षा के बीच संतुलन, और एक संतुलन कैसे पाया जाए जो आपको दूसरों और खुद दोनों की देखभाल करने की अनुमति दे। जिज्ञासु और खुले रहें, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक पूर्ति की यात्रा खोज और ज्ञान से समृद्ध है। आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंध का पता लगाने के बाद अब करुणा और आत्मसुरक्षा के बीच संतुलन की जांच करने का समय आ गया है। यह संतुलन दूसरों की मदद करने और खुद की सुरक्षा करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। करुणा क्यों महत्वपूर्ण है? करुणा मानवता के मूल में है। यह दूसरों के दुख को पहचानने और उनकी मदद करने की इच्छा रखने की क्षमता है। करुणा गहरे संबंधों और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। यह हमें याद दिलाकर हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत करता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। करुणा के माध्यम से हम दुनिया में प्यार और दया ला सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आत्मसुरक्षा के बिना करुणा खतरे पैदा करती है। जब हम लगातार दूसरों के बारे में चिंता करते हैं और अपनी सीमाओं पर ध्यान दिए बिना उनका बोझ उठाते हैं, तो हम भावनात्मक और शारीरिक रूप से जल सकते हैं। इससे थकावट, हताशा और यहाँ तक कि आत्मसम्मान की हानि भी होती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आत्मसुरक्षा स्वार्थी नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक मदद के लिए आवश्यक है। तो आप करुणा और आत्मसुरक्षा के बीच संतुलन कैसे पाते हैं? इसकी शुरुआत आपकी अपनी जरूरतों और सीमाओं के बारे में जागरूकता से होती है। पहचानें कि आप कब अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं और खुद को दोषी महसूस किए बिना ना कहने की अनुमति दें। आत्मसुरक्षा का अर्थ है स्वयं का सम्मान करना और यह सुनिश्चित करना कि आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति है। करुणा और आत्मसुरक्षा को एकीकृत करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको इस संतुलन को खोजने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। आत्म देखभाल के लिए नियमित समय निर्धारित करें, चाहे ध्यान के माध्यम से, प्रकृति की सैर के माध्यम से, या बस शांति के क्षणों के माध्यम से। ये समय आपको अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने और खुद को केंद्रित करने में मदद करता है। दूसरा, सीमाएं निर्धारित करें। स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं निर्धारित करना सीखें। अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बताएं, और अगर आप अभिभूत महसूस करें तो ना कहने को तैयार रहें। याद रखें कि आप तभी प्रभावी ढंग से मदद कर सकते हैं जब आप स्वयं संतुलन में हों। तीसरा,
माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपको पल में मौजूद रहने और अपनी भावनाओं और ज़रूरतों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करती है। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से आप शुरुआत में ही तनाव के संकेतों को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना सीख सकते हैं। चौथा, सहानुभूति और करुणा में अंतर करें। जबकि सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखना, करुणा एक कदम आगे बढ़ती है और इसमें मदद करने की इच्छा भी शामिल होती है। दोनों के बीच अंतर करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी करुणा आपके स्वास्थ्य की कीमत पर न आए। पांचवां, समर्थन मांगे। स्वयं समर्थन मांगने से न डरें, चाहे वह दोस्तों से हो, परिवार से हो या पेशेवर मदद से हो। एक मजबूत सहायता नेटवर्क करुणा दिखाते हुए आपको अपना बेहतर ख्याल रखने में मदद कर सकता है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सारांश और दृष्टिकोण। हम मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करेंगे और नई अंतर्दृष्टि और ताकत के साथ आपकी यात्रा के अगले चरण को शुरू करने के लिए तैयारी करेंगे। उत्साहित और खुले रहें, क्योंकि संतुलन और आंतरिक संतुष्टि की यात्रा चमत्कारों और गहन अंतर्दृष्टि से भरी है। आध्यात्मिक पथ के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो रही है और यह मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और आने वाले कदमों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने का समय है। सबसे पहले, आइए अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करें। हमने आध्यात्मिक पथ के परिचय के साथ शुरुआत की, जहां हमने आध्यात्मिकता के अर्थ और धर्म से इसके अंतर पर चर्चा की। हमने सीखा कि आध्यात्मिकता उच्च स्व और सार्वभौमिक सत्य की एक व्यक्तिगत और गहन खोज है। अध्याय 2 में हमने लगातार अच्छा बने रहने के जाल पर प्रकाश डाला और माना कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए केवल अन्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने की बजाय प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। हमने विनम्रता से अधिक प्रामाणिकता के महत्व को जारी रखा, जहां हमने एक पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होने के महत्व को सीखा। अध्याय 4 में हमने अपनी ऊर्जा और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए सीमा निर्धारण और आत्म देखभाल की आवश्यकता को पहचाना। इसके बाद यह एहसास हुआ कि संघर्ष विकास के अवसर प्रदान करता है यदि हम इसे रचनात्मक रूप से देखते हैं और क्षमा के माध्यम से उपचार पाते हैं और नाराजगी को दूर करते हैं। फिर हमने ईमानदारी के साहस का पता लगाया, जो हमें गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाने में मदद करता है। आंतरिक शक्ति के पथ ने हमें दिखाया कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन और आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंध ने हमें सिखाया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर हमारे आध्यात्मिक विकास को गहरा करता है और हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनने में मदद करता है। अंत में हमने करुणा और आत्म सुरक्षा के बीच संतुलन को कवर किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम दूसरों के साथ साथ खुद की भी देखभाल करते हैं। अब व्यक्तिगत चिंतन और अगले कदम निर्धारित करने का समय है। इस बारे में सोचें कि आपने क्या सीखा और आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? आप किन नई प्रथाओं को शामिल करना चाहेंगे? अपनी यात्रा पर विचार करें और जो प्रगति आपने पहले ही कर ली है उसे पहचानें। आध्यात्मिक पथ पर दीर्घकालिक लक्ष्यों में आपके ध्यान अभ्यास को गहरा करना, नियमित रूप से सीमाएं निर्धारित करना या सचेत रूप से करुणा और आत्म देखभाल का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। हो सकता है कि आप विशिष्ट आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई से उतरना चाहें या समर्थन और प्रेरणा पाने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय में शामिल होना चाहें। आगे बढ़ने की प्रेरणा विभिन्न स्रोतों से मिल सकती है। आध्यात्मिक गुरुओं की कहानियों और ज्ञान से प्रेरित हों। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या सेमिनार में भाग लें जो आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। नए अनुभवों और अंतर्दृष्टियों के लिए खुले रहें और अपने आप को बढ़ने और सीखने की अनुमति दें। आध्यात्मिक विकास की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यह सीखने, उपचार करने और बढ़ने की एक सतत प्रक्रिया है। जीवन के आश्चर्यों के प्रति जिज्ञासु और खुले रहें और याद रखें कि आप अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए संकेतों और संकेतकों से भरा है। अब जब आप आध्यात्मिक पथ की मूल बातें और गहरे पहलुओं को जानते हैं, तो आप नई अंतर्दृष्टि और ताकत के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हैं। आपका मार्ग प्रकाश, प्रेम और गहरी आंतरिक शांति से युक्त हो। साहस और खुलेपन के साथ चलें और अपने आंतरिक प्रकाश को आपका मार्गदर्शन करने दें।